ओम शांति। 13/3/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। क्वेश्चन, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? आंसर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा खीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा, ये उनकी बुद्धि में रहेगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते। ये ज्ञान की बातें हैं, बाकी यह होली आदि कोई अपना त्यौहार नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के त्यौहार हैं तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत है दैवी स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, तो जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाएं। वह भी जिन्होंने भक्ति बहुत की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती हैं और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। ऐसी चलन है, देखते हैं दुनिया में भी नहीं होती, लौकिक में भी ऐसी चलन नहीं होती जैसे यहाँ पर है। तो क्या वो ऊंच पद पा सकते हैं? परमात्मा का प्यार मिल सकता है, परिवार का प्यार मिल सकता है? कभी भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसी चलन चलते हैं जो बात मत पूछो। इसलिए वो लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? खराब हुआ नाम बाबा का। पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, और जो पढ़ते हैं धारणा ही नहीं करते हैं तो लोग तो यही कहेंगे ना। तो बच्चों को ऐसी चलन नहीं बनानी चाहिए। बहुत मीठा खीरखंड होकर रहना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अपने धर्म को न जानने कारण और धर्मों में चले गए। या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं। ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की प्राइज देते हैं। ये इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला भगवान बाप है। इनाम कितना बड़ा है। कौन सा इनाम देते हैं बाबा? सूर्यवंशी विश्व की बादशाही। ये बाबा बच्चों को इनाम देते हैं।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब हैं। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत तो करनी ही है। पॉइंट तो बहुत सहज हैं। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए ना, तो बाबा देखे किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली पढ़ते ही नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या किसका कल्याण करते होंगे। बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना दूसरों का करते हैं। इसलिए घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं। कौन कौन महारथी हैं? कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो आदि आदि, क्योंकि खुद घोड़ेसवार हैं, वो महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना, कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत हैं जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है सो बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत क्या हो गई है। ये दुनिया है ही आयरन एजेड पतित। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में समझा तो रहे हैं, लेकिन साथ में दैवी गुण भी चाहिए। अंदर बाहर दैवी गुण चाहिए और अंदर बाहर अंडरलाइन बाबा करा रहे हैं, सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप ही बनाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चा है बाबा तो हमको सच बना रहे हैं। फिर भी नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी खराब हो जाएगा। तो सच्चा बाप हमें सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो फिर गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान होली धुरिया है। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है यह भी कोई जानते नहीं हैं। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान जिसमें तुम अपने को बहुत जिससे ज्ञान और विज्ञान से तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो, वह तो क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है ही रौरव नरक। नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूसा लगा देती है। जोर जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। दलदल होती है ना, इसमें फिर आशीर्वाद आदि की तो बात ही नहीं रहती। फिर जब इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। इस ज्ञान मार्ग में चलने में बाबा कहते बच्चे बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार। सब भाई बहन हैं। बाबा ने जो सिखाया वही बहनें सिखलाती हैं। बलिहारी बाप की ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं है, ये भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं तो हम भी अपना कल्याण करते हैं। आज होली है,
अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को भी पता नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। सत्युग त्रेता में प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम, आत्माओं के रहने का घर शांति धाम। यहाँ पाठ बजाय थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। ये चलता ही रहेगा, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं ये ड्रामा बना ही क्यों? अरे ये तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन किस कुल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा, जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो, ये बाबा ने आज बहुत सुंदर कहा, ये पढ़ाई पढ़ना ही बड़ा त्योहार है जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो फिर इन त्योहारों को मनाने में कितना पैसा आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते सत्युग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव हैं। अभी तो तमो प्रधान है ना, एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। सारी दुनिया पुरानी है, लड़ाई झगड़ों वाली, अशांति वाली। इसलिए बाबा कहते हैं इसको भूल करके अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपनी सुखधाम को याद करो। किसी से जास्ती बात ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा। शांति में रहना सबसे अच्छा। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से भी प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो। बाबा से प्रीत बुद्धि बन, जितना प्रॉपर्टी लेना चाहो ले लो। नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर तो कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिट खिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते इससे उससे। आजकल तो क्या करते, सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। तो बाबा देख करके क्या कहता होगा, क्या सोचता होगा बाबा। बात किससे करो? बाबा से करो, अपने आप से करो, स्वचिंतन करो। तो बाबा कहते जास्ती बात नहीं, ये देखना है अपने आप को, हम जास्ती बात तो नहीं करते। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। सेकंड पॉइंट, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। शिव बाबा टीचर हैं, जो हमें काम देते हैं बाबा कहते वो करके दिखाना है।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। बिन देखे, बाबा देखने में नहीं आता, और घर बैठे तुम्हें याद करूं। यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं शिव बाबा को, दुनिया बेचारी क्या जाने। कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन पवित्र बनाने की। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नज़रों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रही हो। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादाएं हैं तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियाँ घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की तो बात ही नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। घर फिटाने की तो बात ही नहीं, इसमें कोई कठिनाई भी नहीं। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा जो कल्प पहले शत्रु बने वो फिर वही पार्ट बजाएंगे शत्रु का। इसमें कोई का दोष नहीं, बेचारी का दोष नहीं, निर्दोष है। अपने कर्मों के जो कल्प पहले किया उनके वशीभूत है, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई का दोष नहीं। जैसे हम परमात्मा के कार्य में को जानते हैं, वो ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं। तो इसमें घृणा तो आ ही नहीं सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस कर विजयमाला में आ सकती है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। स्पष्टीकरण, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरे की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन भी कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन, स्नेही ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना है। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर अपनाओ। जो भी ज्ञान की कोई ये बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनों में व कल्पना की बातें तो हैं ही नहीं, यथार्थ अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी आदि आदि कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। ओम शांति।